नमस्कार एस्पिरेंट्स, हम एन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 27 देखने वाले हैं। ऑब्वियसली द टॉपिक इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये जो अभी देख रहे हैं वो 1 दिसंबर के टाइम में बनाया था मैंने प्लेलिस्ट मॉक टेस्ट के लिए, तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। C++ मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको NCERT का, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो NCERT का 11th का लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी 11th में मैंने शायद क्लास चैप्टर 7-8 तक पढ़ाया हुआ है। तो आप उसमें पहला 3-4 चैप्टर तो देख ही जाइए, ठीक है। और एक आध दो जो है आपका उससे रिलेटेड है। मैंने बाकी के 4 के बाद जो चैप्टर्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू पाइथन, तो उसमें एक आध दो वीडियो आप देख सकते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए, ठीक है। बाकी 4 चैप्टर देख जाइए, सीधे सीधे सवाल उठ के वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अभी टॉपिक पर, मॉक टेस्ट 27। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, मित्रों को भी बताएं, ठीक है। मिलके आगे बढ़ें। चलिए आते हैं हम लोग का पहला सवाल जो आज का है, स्टैक फ्रेम फॉर ईच सब रूटीन इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तब ये जो अपना है ना स्टैक फ्रेम, इसका जो टॉपिक बोल सकते हैं, दैट इज कहाँ से आया हुआ है ये, स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है, जिसमें स्टैक बेस्ड जो है आपका CPU का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर स्टैक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्टैक है, अब ये आपसे पूछ सकता है कि प्रोसेसर स्टैक जो है वो क्या यूज़ करता है, फंडा तो लिफो यूज़ करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मोस्टली लिफो ही यूज़ करता है, ठीक है। और इसमें एक आपका स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक में आपको पता होगा कि स्टैक पॉइंटर भी होता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हो जाता है, हार्डवेयर में एक रजिस्टर हो जाता है जो कि ट्रैक करता रहता है कि टॉप मोस्ट मैंने पुश किसको करना है, पॉप किसको, मैंने जो टॉप वाला है उसको वो ट्रैक करता रहता है बेसिकली, ठीक है। तो रजिस्टर्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट सवाल क्या है, द मेन वर्च्यू फॉर यूजिंग सिंगल बस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब सिंगल बस स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों नहीं यूज़ करते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, दिमाग में एकदम एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए, कोई टफ नहीं है ये सवाल, ठीक है। और आज का जो ये वाला जो पर्टिकुलर टेस्ट 27 है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है नहीं, सीधे फैक्ट बेस्ड है, सीधे सीधे उठ के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ज़्यादा इनके साथ छेड़ बदल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए और इनको रट जाइए, अगर आपको आइडिया है तो ठीक, नहीं आइडिया है तो आप रट जाइए, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेन वर्च्यू फॉर सिंगल बस, तो बस स्ट्रक्चर क्या करता है, बस स्ट्रक्चर का काम होता है इंस्ट्रक्शन को ले जाना, डेटा को ले जाना, ठीक है। ये सब सारा हमने एक वो देखा था उसमें कि कंट्रोल बस होता है जो कंट्रोल ये करता है, इनपुट आउटपुट से कनेक्ट करता है। तो वो जो एक बस स्ट्रक्चर बनता है वो क्या काम करता है, ठीक है। तो उसमें कंट्रोल सिग्नल होगा वो लेकर के जाएगा, डेटा होगा तो वो लेकर के जाएगा, वो लेकर आएगा आउटपुट में लेके जाएगा, CPU में लेके जाएगा, इस तरह से काम चलता है। तो बस स्ट्रक्चर का यही काम होता है। अब बस स्ट्रक्चर जितना हमारे पास डेंस होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना हमारा क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जितना कम होगा उतना क्या होगा कि हमारा जो सर्किटरी है वो आसान दिखेगा, ठीक है। बट अगेन हम लोग उसके लिए किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, दैट इज़ स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाए कॉस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी, ईज ऑफ अटैचिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। ये दोनों ही सही है इसमें। तो पहले दो क्यों नहीं सही है, क्योंकि दोनों में क्या बोल रहा है, स्पीड और फास्टर डेटा ट्रांसफर। इसके लिए क्या ज़्यादा, जितना ज़्यादा बस होगा उतना ज़्यादा आपका स्पीड होगा, ठीक है। सिंगल बस में क्या होता है, इतना ज़्यादा स्पीड अपने को नहीं मिल पाता है, क्योंकि अब एक ही रिसोर्स कम रहेगा, रास्ता पतला सा रहेगा, उसमें 10-12 गाड़ी लेके पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियसली जाम तो लगना ही है ना वहाँ पे। डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड्स ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ठीक है। डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है वेरी करता है डिवाइस टू डिवाइस, तो उसके जो मतलब समस्या है उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, तो रोड पर क्या करते हैं, आप एक पैच लगाते हैं, वो देखे होंगे ना रोड पर, मतलब इंडिया में तो भाई रोड टिकता ही नहीं है, 5 महीना 6 महीना होता नहीं है कि एक पैच तो लग ही जाता है उस पर, राइट। तो यहाँ पर वो पैच का काम कौन कर देता है, बफर रजिस्टर करता है, ठीक है। बीच में बैठा रहेगा, अगर मान लीजिए स्पीड स्लो है तो वो अपने पास रखेगा, और जैसे उसके स्पीड के हिसाब से जैसे क्यू खत्म होता जाएगा वो अपना डेटा रिलीज करता जाएगा। द बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द CPU, ठीक है। मॉनिटर को CPU से कनेक्ट करने के लिए कौन सा बस है अपने पास, दिस इज SCSI बस, ठीक। फुल फॉर्म क्या है इसका, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है SCSI बस, ठीक। ये दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है, उम्मीद आप लोगों को दिख रहा होगा,
ठीक है। तो ये तो कनेक्टर होता है अपना, ये जो ये है जो कनेक्टर होता है। अगर देखें ये थोड़ा मतलब नया वर्जन लग रहा है। एक वो पेंच वाला आता था, यहाँ पर एक ना पेंच लगा हुआ होता था, यहाँ भी एक पेंच लगा हुआ होता था, वो सीपीयू के पीछे में टाइट होता था और आपका जो मॉनिटर होता है उसके पीछे में भी लगता था। और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो सीपीयू में कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे और बढ़िया क्लियर दिखेगा, है ना। ये यहाँ पर ये पेंच वाला सिस्टम है ना, ये पेंच वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये लगाइए, वो पेंच को कस दीजिए और वो कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये SCSI बस है। ठीक है, कहीं कहीं पे मुझे PCI बस भी दिख रहा था, बट अल्टीमेटली जो मैं कंक्लूजन में पहुंचा दैट वाज SCSI बस। किसी के पास बेटर एक्सप्लेनेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल अपना, इन मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन द रजिस्टर्स आर कलेक्टिवली प्लेस्ड एंड रेफर्ड एज। अब ये क्या है, सीधा थ्योरी बेस्ड टाइप के सवाल हैं। ठीक है, ये सीधा आपको रट जाने हैं। मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन, ये अब क्या है, सिंगल नहीं है, मल्टीपल बस है। तो ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रजिस्टर्स आर कलेक्टिवली प्लेस्ड, एक साथ रजिस्टर को रखते हैं, इनको क्या हम लोग बोल लेते हैं, रजिस्टर फाइल बोल लेते हैं। ठीक है, अब जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे तो आपको रजिस्टर ब्लॉक भी सही लगेगा और सेट रजिस्टर्स भी सही लगेगा, लेकिन इसमें आंसर क्या, रजिस्टर फाइल है। आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ये सब बोल सकते हैं कि ये कलेक्टिवली रखा हुआ है, तो कुछ फाइल जैसा, फाइल में क्या कलेक्टिव पन्ना रखते हैं ना, तो उस तरह से कुछ आप दिमाग में रख सकते हैं बात को। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ सिंगल बस, अब यही हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल में क्या हो जाता है, ये अपना हो जाता है रिडक्शन इन नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एक बार आपने कंट्रोल भेजा, एक बार फिर डेटा भेजा, फिर इस तरह से जो आप बार बार साइकिल लगा रहे हैं, उससे बेहतर है ना कि मल्टीपल बसेज हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक से कंट्रोल, एक से डेटा इन एंड आउट कर सकते हैं। राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन विच मेमोरी फॉर ऑपरेटिंग द डेटा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, राइट थ्रू जो आपका हो जाता है दैट इज, ये जो आपको कोई ध्यान रखना है, ये राइट थ्रू वाली बात। राइट थ्रू टेक्निक हमारा कहाँ काम आता है, ठीक है, कैश मेमोरी में काम आता है। राइट थ्रू एंड राइट बैक, इसके साथ एक राइट बैक भी आता है। ठीक है, राइट बैक, ये दो टेक्निक हम लोग कैश मेमोरी के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। हम लोग नहीं यूज़ करते, वो प्रोसेसर जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, मेन मेमोरी इन अ पर्सनल कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो मेन मेमोरी क्या क्या चीज़ से बना हुआ होता है, कैश मेमोरी एंड डायनेमिक रैम, दिस बोथ एड्स अप टू मोर देन वन नंबर। ठीक, ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स में जो डेटा है उस पर जो ऑपरेशन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट ऑपरेशन बोल लेते हैं, सॉरी माइक्रो ऑपरेशन बोल लेते हैं। ठीक है, दिस इज माइक्रो ऑपरेशन, सीधा सीधा याद रखिएगा। लास्ट सवाल है, द टाइम इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट बिट्स इज कॉल्ड, क्या वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये एडजेसेंट बिट्स कहने का ये मतलब है कि जब सेंडर जो एक बिट भेज रहा है और जो रिसीवर जो रिसीव कर रहा है उसके बीच में टाइम इंटरवल क्या है, उसको उसका नाम पूछा, दैट इज बिट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है अपना एक टास्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो ये अपना 10 सवाल था। इसके साथ एक दो कुछ हैं वो मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, भागिए मत। ठीक है, एक 1G था जो अपना 1G 2G 3G 4G 5G। ठीक है, 1G में हम लोग क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। ठीक है, 2G में ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे। ठीक है, ये सब NCERT में है, जस्ट आप चूँकि वीडियो देख रहे हैं, छोटा वीडियो है तो मैं थोड़ा एक आध दो पॉइंट डाल देता हूँ इसमें। ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे, 3G में ICs यूज़ करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते थे, 4G में VLSI यूज़ करते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते थे। ठीक है, और 5G में ULSI यूज़ करते थे, ULSI। ठीक, अल्ट्रा लार्ज स्केल। तो इसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स में मशीन लैंग्वेज, बैच प्रोसेस, स्पीड नैनो सेकेंड्स। ठीक है, 3G में आपका OS का डेवलपमेंट हो गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया था। ठीक है, इसमें मशीन लैंग्वेज में काम चलता था, सीधा मशीन लैंग्वेज में आप लिखिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए, और OS को वगैरह कुछ इस समय तक नहीं था। ठीक है, 4G में क्या क्या फीचर्स देखे गए थे, टाइम शेयर देखा गया, रियल टाइम की बात की गई। ठीक है,
नेटवर्क की बात की गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस की बात की गई, यूज़ भी किया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस जो है अपन यूज़ करने लग गए थे। और 5G में क्या हो गया, AI आ गया, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या आ गया, नेचुरल ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ठीक है। तो ये 1G 2G 3G क्या है अपना, 1G 2G 3G जो है अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक है। जो पहला जनरेशन कंप्यूटर था उसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में होता था बात, बैच प्रोसेस देखते थे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का जनरेशन है बेसिकली, ये याद रखेंगे। इजी सवाल हैं ये सब तो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, आप डिफरेंट एग्जाम्स दिए होंगे अगर, तो ये चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, बट स्टिल ये याद रहना चाहिए। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं और फिर रैप अप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉटमेल क्या था, फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस था, फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस था, ठीक है। हमफ्रे कौन थे, हमफ्रे, ठीक है, फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा और बिग ब्लू एक निक नेम है, ठीक है। जैसे हमारा घर का नाम एक होता है, बाहर का नाम अलग होता है ना, तो वैसे ही IBM जो था ना, IBM जो है इनफैक्ट IBM कंपनी जो है, इसका जो निक नेम है दैट इज बिग ब्लू, ठीक है। अब ये क्या है कि जरूरी नहीं कि ये सब सवाल आए, बट अपने को पास ना, मतलब जितना इन्फॉर्मेशन बटोर के रख सकते हैं दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। काफ़ी टाइम से टफर सेशंस हो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा लाइट सेशन रखा जाए, तो ये अपना लाइट सेशन खत्म होता है, ठीक है। आगे से ये ऐसा लाइट सेशन आएगा तो हम लोग 20 क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन रहेगा तो 10 तक रखेंगे, और नहीं तो 20 क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। चल, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। मिलजुल के आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाटा, ऑल द बेस्ट।